नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक गणित। मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आज वो स्टार्ट करने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी विधि की सहायता से हल ज्ञात करना यहाँ पे सीखेंगे। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में ये फिक्स माना जाता है, ग्राफ का पर्सन आएगा ही। तो आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ का, जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इस पर्सन को सॉल्व करेंगे और इस टाइप के सभी पर्सन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल, आलेखी विधि से यहाँ पे है से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए का मान भी ज्ञात कीजिए, जबकि 4x + 3y = a है और ये रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ है ये वाला, इसको सोल्व करके आपको एक्स वाई का मान निकालना है और फिर एक्स वाई के मानों की सहायता से ए का मान निकालना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन लगा के हल। देखो रैखिक समीकरण युग्म उस कोने में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, x + 3y = 6 और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 3y = 12। ये दो समीकरण हमारे पास बन गए। आप चाहो तो इनका नामकरण कर सकते हो, समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2। समीकरण 1 को हल करके आपको ग्राफ बनाना है, यानी कि एक्स वाई के मान निकाल के एक टेबल बनानी है और उस टेबल की सहायता से जो हमें पॉइंट प्राप्त होंगे उनकी सहायता से एक ग्राफ खींचना है। और इसी प्रकार से समीकरण 2 की सहायता से ग्राफ खींचना है। दोनों ग्राफ जिस बिंदु पे कटेंगे वही बिंदु पे x और y का जो मान होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 कौन सा, ये ऊपर वाला समीकरण 1, x + 3y = 6 के लिए आलेख। हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो x + 3y = क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमें x और y के मान प्राप्त करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम करेंगे x बराबर, ये 3y है, इसका हम क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो 3y प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बनेगा, 6 - 3y बन गया। देखो ये एक समीकरण आ गई हमारे पास, x बराबर 6 - 3y, x बराबर 6 - 3y वाली इक्वेशन है। इसमें y के मान आपको बारी बारी से रखने हैं और x के मान प्राप्त करने हैं। तो दोस्तों ऐसा कम से कम आपको 2 बार करना है, यानी कि x और y के मान प्राप्त करने हैं 2 बार। देखो यहाँ पे y का मान रखेंगे हम, y बराबर 1 रखने पर तो आप 1 रखोगे, इस समीकरण में 1 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, 6 - 3 गुणा में क्या आएगा, 1। क्योंकि y का मान हमने क्या रखा है, 1 रखा है, तो 3 × 1 क्या होगा, 3 ही बनेगा। और 6 - 3 क्या होगा भाई, 6 में से 3 गया तो क्या आया, 3। तो आपने जब 1 रखा था, y का मान 1 रखा था, तो x का मान क्या आया, 3। इसी प्रकार से एक मान आपको और रखना है। मैंने बताया कम से कम आपको ऐसे 2 बार मान रखने हैं। आप ज़्यादा रख सकते हो, परंतु मिनिमम आपको 2 तो रखने ही पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं एक बार y बराबर क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 इस समीकरण में रख रहे हैं मित्रों। तो y बराबर 2 इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होने वाला है, देखो x बराबर यहाँ पे है 6 - 3 और गुणा में क्या है, y है, तो y का मान आपने क्या रखा है, 2 रखा है। तो 3 × 2 बना, उसकी वैल्यू हो गई 6। तो 6 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 0 आ गया है। x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो x और y के मानों की सारणी बना लेंगे हम यहाँ पे।
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई के मानों की सारणी, एक्स वाई के मानों की सारणी। देखो क्या बनेगी, यहाँ पे एक टेबल बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। मैं थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये x और ये y। मित्रों यहाँ पे आप देखोगे y बराबर आपने 1 रखा था तो x का मान क्या मिला था, 3 मिला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे y बराबर आपने रखा 2 और x का मान क्या आया था, 0। तो ये एक टेबल आ गई। इस टेबल में हमें 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 3,1 और दूसरा है 0,2। तो इनका नामकरण कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A 3,1 एवं बी बिंदु ये वाला 0,2 को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। यानी कि बिंदु A और B कहाँ से प्राप्त हुए, इस टेबल से प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा किसका है, ये रेखा कौन से समीकरण को व्यक्त कर रही है, समीकरण 1 को दर्शाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु A एवं, देखो यहाँ पे दिख रहा है बिंदु A एवं B को मिलाते हुए एक रेखा AB खींचते हैं, AB खींचते हैं, जो कि समीकरण, कौन सा समीकरण, नंबर 1 वाला समीकरण। कौन सा है, नंबर 1 वाला, जो क्या है, समीकरण x + 3y = 6 का आलेख है। आलेख मतलब ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बात कही है आपको कि इन दोनों को मिला के ग्राफ खींचो, तो ग्राफ तो खिंचा ही नहीं, मैंने केवल अभी लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और उसमें आपको ग्राफ खींचना है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर है नहीं, तो हम बोर्ड पे ही बना रहे हैं। ये गैपिंग क्या लेंगे, बराबर में लेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार से ये एक्स एक्स वाला है और ये ऋणात्मक एक्स एक्स वाला है, ये ऋणात्मक वाई वाला एक्स है और ये धनात्मक वाई एक्स है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखो ये हमने बना लिया। यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु 0,0 है। यहाँ पे बात हो रही थी बिंदु A एवं B को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, और वो रेखा जो AB आएगी वो समीकरण x + 3y = 6 का क्या होगा, ग्राफ होगा। यानी कि इस समीकरण को व्यक्त करेगी, वो रेखा इस समीकरण को व्यक्त करेगी। तो बिंदु A क्या है, उसके निर्देशांक क्या है, 3,1, x का मान 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया x का मान और y का मान 1 है। तो ये बिंदु ये वाला हुआ 3,1, ये वाला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु है हमारे पास B, इसकी वैल्यू है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,2। तो यहाँ पे x का मान क्या है, 0 है भाई, और y का मान क्या है, 2। तो ये वाला बिंदु हो गया भाई 0,2। तो ये A बिंदु था और ये B बिंदु है। इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक स्केल से एक रेखा खींचेंगे। देखो ये रेखा छत से गुजर रही है दोस्तों, इस प्रकार से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा जो है ए बी जो रेखा है वो किसको व्यक्त कर रही है, x + 3y = 6 को। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x + 3y = 6, इसका आलेख है। अब जो सेम प्रोसेस इसके लिए की थी समीकरण 1 के लिए, वो प्रोसेस आपको समीकरण 2 के लिए भी करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। समीकरण
2, कौन सा, ये वाला 2x माइनस 3y, सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आप देख सकते हो 2x माइनस 3y बराबर 12 है। आपको इसको हल करके एक्स वाई की टेबल प्राप्त करनी है। सेम प्रोसेस वही है, तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 का आलेख के लिए, यानी कि इसका आलेख प्राप्त करने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मित्रों यहाँ पे आपको x और y का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो y को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा या x को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा पक्षांतरण करके। तो हम यहाँ पे y का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 2x। अब जो इधर जो y दिख रहा है आपको -3y, तो उधर जाएगा तो किसका बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक बनेगा। 12 + 3y हो गया, 12 + 3y हो गया। तो x बराबर क्या आएगा भाई, 12 + 3y बटे में क्या हो गया 2, बटे में क्या हो गया 2। तो यहाँ पे आपको y का मान रखना है, y का मान रख के आपको x के मान प्राप्त करने हैं। और उसी प्रकार से 2 मान तो कम से कम रखने हैं, 2 मान तो कम से कम रखने ही है, ज़्यादा रखो तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम मान रखते y का, पहला मान रख रहा हूँ मैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या मिलने वाला है 12 + 3y। तो 3y है, y की जगह तो आपने 0 रख दिया, तो 3 गुणा में 0 है, बटे हुए में 2 है, तो 3 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 12 बटे हुए में क्या हो गया 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 बटे हुए में 2 ही बना, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ गया 6, यानी कि x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। y का मान 0 रखने पर x का मान क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। इसी प्रकार से एक मान और रखना है y का। देखो अब यदि आप y का मान 1 रखते हो, सपोज 0 मैंने रख लिया, यदि आप 1 रखते हो तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, 12 और 3 बनेंगे 15, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो हम ऐसा मान रखेंगे, y का ऐसा मान रखेंगे कि इसका 2 का भाग बड़ी आसानी से चला जाए इसके अंदर। तो हम यहाँ पे y की जगह -2 रख ले मित्रों, -2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा, और 12 में से 6 गया तो क्या बच गया 6, और 6 में तो 2 का भाग बड़ी आसानी से जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखने पर तो x बराबर क्या मिलने वाला है 12 + 3। देखो y का मान आपने -2 रखा था, y का मान आपने क्या रखा था -2 रखा था, तो यहाँ पे क्या बना -6 बन गया। तो 12 - 6 बटे में 2 आ गया, यानी कि ये क्या है 12 - 6 क्या हुआ 6, 12 में से 6 गया तो 6 ही आएगा ना। 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3। ये लो दूसरा मान भी निकल कर सामने आ गया भाई। y बराबर आपने -2 रखा तो x का मान क्या मिला आपको 3 मिला। तो यहाँ पे आप लिखोगे x y के मानों की सारणी, x y के मानों की सारणी क्या आएगी भाई, यहाँ पे बना लेते हैं हम x ये y। अब देखो x बराबर y बराबर आपने 0 रखा, x का मान मिला 6, और इसी प्रकार से y बराबर आपने रखा -2 तो x का मान मिला आपको +3। तो ये 2 मान आ गए हमारे पास, 2 मानों का मतलब 2 बिंदु आ गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को फिर से मिलाएंगे हम, तो हमें एक नई रेखा प्राप्त होगी जो इस समीकरण को व्यक्त करेगी, 2x - 3y बराबर 12 को व्यक्त करेगी। तो ये 2 बिंदु आपको प्राप्त हो रहे हैं 6,0 और 3,-2। इन बिंदुओं का नामकरण कर लेते हैं हम C और D। तो बिंदुओं C 6,0 एवं D, दूसरा बिंदु है वो D है, 3,-2 को
दो को मिलाते हुए एक रेखा CD खींचते हैं, CD खींचते हैं। इन बिंदुओं को C और D को मिलाते हुए एक रेखा CD खींचते हैं जो समीकरण कौन सा, 2 वाला, जो समीकरण नंबर 2 है उसको व्यक्त करेगी, जो समीकरण 2x - 3y = 12 का ग्राफ है। ग्राफ है, आलेख है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब चलो हमने बात कर दी C और D को मिलाते हुए एक रेखा CD खींची है, तो अब खींच के भी बताओ। यहाँ पे आपको खींचना भी है। तो पहला C बिंदु है, 6,0 है, तो 6,0 बिंदु ये हुआ आपका 6,0, ये आपका C बिंदु हो गया भाई। अब दूसरा बिंदु कौन सा है, D है, तो D पे x का मान 3 है और y का मान -2 है। तो y वाले जो ऋणात्मक मान है वो नीचे की तरफ है, और -2 की बात कर रहे हैं तो ये है, और x का मान 3 यहाँ पे है भाई, ये वाला बिंदु है। तो इसका वैल्यू हो गई 3, -2। ये आपका D बिंदु है। तो आपको इस C और D को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो C और D को मिलाते हुए ये रेखा इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। तो ये जो रेखा आ रही है आपकी CD, ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, दूसरे समीकरण का है। तो आप इस रेखा के ऊपर ये समीकरण लिख सकते हो, 2x - 3y = 12 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको पैमाना भी लिखना पड़ेगा। पैमाना, ग्राफ बनाने से पहले ये पैमाना लिखना पड़ेगा, x अक्ष पर और y अक्ष पर, x अक्ष पर और y अक्ष पर। x अक्ष पर देखो आपने एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई ली है, और y अक्ष पर भी एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई ली है। तो यहाँ पे x अक्ष पर पैमाना क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। और y अक्ष पर भी क्या होगा, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दोनों का सेम पैमाना है। यहाँ पे पैमाना क्या है, x अक्ष का भी बराबर है और y अक्ष का भी सेम है। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आप चाहो तो 2 इकाई भी ले सकते हो। जब 2 इकाई लोगे तो यहाँ पे 0 के बाद में क्या दिखेगा आपको, 2, फिर उसके बाद में क्या दिखेगा, 4, फिर 6, फिर 8। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे। तो इतना करने पर आपका जो प्रश्न है लगभग 90% सोल्व हो चुका है। दोनों ग्राफ कहाँ पे कट रहे हैं, C बिंदु पे कट रहे हैं, और C बिंदु पर x का मान कितना है भाई, 6, और y का मान क्या है, 0 है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ की सहायता से जो हल आ रहा है वो क्या आ रहा है, x = 6 और y = 0। तो ग्राफ से स्पष्ट है समीकरण युग्म का हल x = 6 और y = 0 है। प्रश्न का एक पार्ट पूरा हो चुका है और एक पार्ट अभी भी शेष बच रहा है। a का मान भी निकालना है। दोस्तों a का मान भी आपको निकालना है। आप इतना ही करके छोड़ दोगे तो पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो a का मान निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है, 4x + 3y = a है। 4x + 3y बराबर क्या है, a है। तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करने के लिए देखो जगह काफ़ी कम है, प्रश्न काफ़ी लंबा है, पूरा बोर्ड इसमें कवर हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ ग्राफ वाले को इधर से, और यहाँ पे हो जाएगा अपना a का मान 4x + 3y बराबर है। कहाँ से लिखा, यहाँ से देखकर लिखा है, प्रश्न में साफ लिखा हुआ है 4x + 3y = a है। अब आपके x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 0 आ गया है। तो यहाँ पे x की जगह 6 रख दो, y की जगह 0 रख दो,
और सोल्व करोगे तो ए का मान आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, 4 इंटू एक्स का मान क्या रखोगे 6, 3 इंटू वाई का मान क्या रखोगे 0, बराबर में क्या चल रहा ए, तो यहाँ पे 4 6 से गुणा हो रहा है, क्या बन गया 24, और 3 0 से गुणा हो रहा है तो 0 बराबर में ए। थोड़ा सा और मिटा लेते हैं ग्राफ को, तो ए बराबर क्या आ गया मित्रों 24, ए का मान क्या आ गया 24। ये पर्सन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पर्सन अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी ये 6 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त हो।